हेलो प्यारे बच्चों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके यूट्यूब चैनल एमामद स्टडी सर्कल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग टैमरिंड एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जो कि क्लास 5 गुलमोहर टेक्स्ट बुक से लिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो हमारा पोएम है टैमरिंड वो किस बारे में है ना। ये पोएट्री जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आखिर किस बारे में है। और टैमरिंड का मतलब होता है इमली। तो आप सबने इमली कभी ना कभी खाई होगी। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि इमली का नाम सुन के ही उनके मुंह में पानी आ जाती है ना। तो क्या आप लोग उनमें से हैं कि इमली का नाम सुन के क्या आपके भी मुंह में पानी आ जाती है ना। तो अगर ऐसा है तो ये पोएम आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो पहले जान लेते हैं इस पोएम के बारे में। ठीक है, इन दिस पोएम द स्पीकर टॉक्स अबाउट द टैमरिंड ट्री। कहने का मतलब है कि इस कविता में जो हमारी स्पीकर हैं वो एक इमली के पेड़ के बारे में बात कर रही हैं। अंडर हुज शैडो सी हैज़ स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन द पास्ट। और उस टैमरिंड ट्री, उस इमली के पेड़ की छाया के नीचे हमारे इस स्पीकर ने अपने बहुत सारे समय को बिताया है पास्ट में, है ना। नाउ आफ्टर सम टाइम, और अब जो है जब ये पोएम लिखा गया है, अब कुछ समय के बाद द स्पीकर रिटर्न्स होम। जो स्पीकर हैं वो कहीं से वापस अपने घर पे आती हैं। इन सर्च ऑफ द टैमरिंड, आती हैं और उस टैमरिंड ट्री, उस इमली के पेड़ की खोज करना शुरू कर देती हैं। बट फाइंड्स दैट द ट्री हैज़ बिन कट डाउन, लेकिन उन्हें पता चलता है कि इस टैमरिंड ट्री को काटा जा चुका है ना। सीइंग दिस द स्पीकर इज फिल्ड विद सोरो। और ये बात जानकर, ये बात देखकर जो स्पीकर है हमारी वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती हैं। एंड फील्स एज इफ अ पार्ट ऑफ हर ओन लाइफ हैज़ बीन लॉस्ट। और उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कि उनके जीवन का एक पार्ट, एक हिस्सा कहीं खो सा गया है। तो देखो, हमने पोएम के बारे में जानकारी जुटा ली या आखिर ये पोएम किसके बारे में और क्यों लिखा गया है। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि ये हमारी जो पोइट्री है ये किसी अननोन स्पीकर, किसी अननोन महिला के द्वारा लिखा गया है। इसकी कोई भी राइटर का नाम अभी तक पता नहीं चला है कि आखिर इसके राइटर कौन थी, लेकिन इसकी राइटर कोई ना कोई फीमेल है। ठीक है, कहने का मतलब एक फीमेल, एक लड़की जो कि पहले अपनी गांव में थी और जब उसकी शादी हो जाती है तो वो कहीं और चली जाती है। लेकिन जब वो शादी से पहले अपने गांव में रहती थी तो वो उसी इमली के पेड़ के नीचे बैठा करती थी और अपना समय वहाँ पे गुजारा करती थी। लेकिन शादी हो जाने के बाद कई सालों बाद जब वापस आती है तो उसे पता चलता है कि वो पेड़ अब वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहा। तो चलो हम लोग इस पोइट्री को पढ़ना शुरू करते हैं। और उससे पहले एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। वीडियो पढ़ते समय अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर देंगे, ठीक है ना। और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं इसको। Nobody knows where my tamarind stood just by a winding lane। देखो, nobody knows, कोई नहीं जानता, where my tamarind stood, कि मेरा टैमरिंड का जो पेड़ था, मेरा जो इमली का पेड़ था वो कहाँ पे था। जस्ट बाई अ वाइंडिंग लेन। वाइंडिंग कहने का मतलब घुमाव भरे रास्तों। अब कहने का मतलब है कि सिर्फ यही लड़की जानती है कि वो पेड़ कहाँ पे था, दूसरा कोई भी नहीं जानता था। तो फर्स्ट और सेकंड लाइन में हमारी पोएट जो है वो कह रही है कि इन घुमाव भरे रास्तों के बगल में वो पेड़ कहाँ पे था वो मेरे सिवा कोई भी नहीं जानता है। अब देख सकते हो यहाँ पे ये इस टैमरिंड के पेड़ के नीचे बैठी हुई है और ये जो रास्ते हैं ये घुमाव भरे रास्ते हैं, इन्हीं को हम लोग वाइंडिंग पाथ कहते हैं। ईच ईयर इट गेव मी फ्रूट एंड शेड। कहने का मतलब है कि हर एक साल ये जो पेड़ है मुझे क्या देता था, फ्रूट देता था और छाया देता था। एंड ड्रीव मी टू माई होम अगेन, और मुझे बार बार अपने गांव में बुलाता था। तो ये अपने ससुराल से अपने मायके बार बार आया करती थी और उस पेड़ के पास जाकर फ्रूट वो क्या करती थी, कलेक्ट करती थी और उसके छाया में बैठा करती थी। सेकेंड स्टेंजा हम लोग देखते हैं। आई लव टू सीट, आई लव्ड टू सीट बीनीथ हर शैडी बाउज।
देखो यहाँ पे बाउज कहने का मतलब होता है जो पेड़ की जो डाली होती है, जो ब्रांचेस होते हैं, उसको बाउज कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारी ऑथर, हमारी स्पीकर कहती हैं कि मुझे इस टैमरिंड के पेड़ के डाली के नीचे बैठना काफ़ी पसंद था एंड रेस्ट अप फॉर अ वाइल, वहाँ पे बैठना और थोड़ी देर आराम करना मुझे काफ़ी पसंद था। टू गेज आउट अपॉन द डिस्टेंट ब्लू हिल्स, मैं उस पेड़ के नीचे बैठ जाती थी और सामने जो ब्लू कलर के जो हिल्स होते थे, जो पहाड़ियाँ होती थी, उनको मैं देखा करती थी। विद लाफ्टर एंड स्माइल, है ना, हंसते हुए और मुस्कुराते हुए। हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। एंड नाउ दैट आई एम बैक, और अब जब मैं फिर से वापस आई हूँ, आई एम ईगर टू फाइंड माई टैमरिंड अगेन, तो फिर मैं काफ़ी उत्सुक हूँ कि मुझे मेरा वो टैमरिंड का पेड़ मिल जाए। अब यहाँ पर ये क्या करती है, आई हैस्टेड डाउन, हैस्टेड कहने का मतलब जल्दबाजी होता है। आई हैस्टेड डाउन टू दैट फेवरेट स्पॉट। अब यहाँ पे हमारी ऑथर कहती हैं कि मैं दौड़ी हुई काफ़ी जल्दबाजी में मैं अपने उस फेवरेट स्पॉट पे चली गई, उस फेवरेट जगह पे चली गई जब मैं पहले वहाँ पे जाया करती थी, वहाँ पे आराम किया करती थी, उस पेड़ की छाया के नीचे बैठा करती थी। आई सर्च बट सर्च इन वेन, मैंने बहुत ढूंढा, बहुत खोजा, है ना, उस पेड़ की बहुत सारी तलाश की, बहुत सारा तलाश किया मैंने, लगातार उस पेड़ को मैंने ढूंढा, लेकिन ये मेरा सारा का सारा जो सर्च है, मेरा सारा का सारा ढूंढना जो है वो बेकार हो गया, वो वेन में हो गया। देखो आपको एक डॉग की बार्क करने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो इसको हम लोग तो बाग करने देते हैं, ठीक है ना। आप लोग कमेंट कर सकते हैं इसमें कि हाँ आपने सुना है इस डॉग को बाग करते हुए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। अब यहाँ पे हमने ऊपर वाले स्टेंजा में क्या देखा कि जब वो कई सालों बाद अपने गांव में आती है तो दौड़ी हुई अपने फेवरेट स्पॉट पे जाती है, उस टैमरिंड के पेड़ को ढूंढने के लिए बहुत सारा ढूंढती है, बहुत तलाश करती है, लेकिन वो पेड़ उन्हें नहीं मिलता है और उनका सारा ढूंढना तलाश करना बेकार हो जाता है। अब हम आगे नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। देन आई स्टॉप एंड स्टेयर, फिर मैं रुक जाती हूँ। यहाँ पे कहती है कि फिर मैं एक जगह पे रुक जाती हूँ और चारों तरफ देखने लगती हूँ। आई स्टैंड क्वाइट, आई स्टैंड क्वाइट, मैं बिल्कुल चुपचाप शांत खड़ी रहती हूँ। आई स्टैंड क्वाइट स्टिल, आई लिसन टू माई हार्ट, और मैं अपनी दिल की बातों को सुन रही होती हूँ। आई लिसन टू माई हार्ट, दैट मैग्निफिसेंट ट्री, दैट मैग्निफिसेंट ट्री, दैट वॉज माई लाइफ, और मेरा दिल मुझसे क्या कह रहा होता है कि वो जो मैग्निफिसेंट ट्री जो था, वो जो शानदार कमाल का जो पेड़ हुआ करता था, वो मेरी ज़िंदगी थी, दैट वॉज माई लाइफ हैज़ जस्ट बिन रिप्ड अपार्ट, और उस पेड़ को, जो मेरी लाइफ हुआ करती थी, उस पेड़ को अब अलग कर दिया गया है, मुझसे उसे दूर कर दिया गया है, मुझसे उसे जुदा कर दिया गया है। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं। आई टर्न टू द हिल्स, आई टर्न टू द हिल्स, मैं अब उन पहाड़ों की तरफ, उन चोटियों की तरफ मुड़ती हूँ। माई आइज फिल्ड विद टीयर्स, मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। माई आइज फिल्ड विद टीयर्स, फॉर श्योर आई हैव लॉस्ट माई सोल। अब यहाँ पे हमारी ऑथर, हमारी स्पीकर कहती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी रूह निकल गई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी रूह, मेरी आत्मा मुझे छोड़ चुकी है। वेयर वेयर वंस इट स्टूड स्टॉप, यहाँ पे देखो, वेयर वंस इट स्टूड टॉल, इट यहाँ पे उस टैमरिंड ट्री को बोला गया है कि एक बार की बात है, एक समय था कि जब, जहाँ पे वो पेड़ क्या हुआ करता था, खड़ा हुआ करता था। देयर इज नथिंग देयर नाउ, वहाँ पे अब कुछ भी नहीं है। मेयरली एन एम्प्टी होल, वहाँ पे जहाँ पे पहले वो जो टैमरिन का जो पेड़ लगा हुआ करता था, वहाँ पे अब सिर्फ क्या है, एक होल है, एक खड्डा सा बना हुआ है, दूसरा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो क्या होता है कि जब एक पेड़ को काटा जाता है, उसकी कटाई की जाती है, तो उसका जो जड़ होता है, उसका जो रूट होता है, जब वो बाहर निकलता है तो वहाँ पे एक होल, एक खड्डा सा बन जाता है ना। तो वहाँ पे उन्हें पेड़ तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो सिर्फ एक खड्डा दिखाई देता है। तो इस तरीके से हमने इस पोएम को कंप्लीट कर लिया है। इस पोएम का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।
फिर मैं कल परसों में इसके और भी बहुत सारे पोएम को अपलोड करने वाला हूँ। तो गुलमोहर के जितने भी सारे चैप्टर्स होंगे, कुछ पहले अपलोड हो चुके हैं और बारी बारी करके बाकी सारे अपलोड कर दिए जाएंगे। और जब सारे के सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए जाएंगे, उसके बाद मैं इनके क्वेश्चन आंसर को भी कराना शुरू कर दूंगा। ठीक है ना, तब तक के लिए बाय बाय।